मुस्लिम देशों में ओवैसी पाकिस्तान को न केवल बेनकाब कर रहे हैं बल्कि शहबाज और मुनीर के धर्म वाले प्रोपेगेंडा का जवाब भी दे रहे हैं। बहरीन से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के साथ आतंकवाद की फैक्ट्री का पर्दाफाश भी किया है। आतंक के विरुद्ध ओवैसी का धर्म युद्ध। No difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. ओवैसी ने आतंकियों को औकात दिखा दी। You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने सारी पॉलिटिक्स को पीछे रखते हुए आतंक को टारगेट पर ले लिया है। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया ये वो देश हैं जहां ओवैसी और उनके डेलीगेशन को पाकिस्तान के चेहरे से मुखौटा हटाकर उसका सच पूरी दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी है। और जब ओवैसी आतंक के खिलाफ धर्म युद्ध में अपने पहले ही पड़ाव यानी बहरीन पहुंचे तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। बहरीन के मनामा में भारत का पक्ष रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने इस्लाम और कुरान का जिक्र करते हुए शहबाज और आसिम मुनीर के चेहरे से नकाब उतार दिया। In our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. ओवैसी ने बहरीन से पाकिस्तान को यह संदेश भी दे दिया कि शहबाज अगर बाज नहीं आते तो भारत का मैसेज एकदम क्लियर है, अंजाम कल्पना से परे होगा। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. ओवैसी की पहचान एक ऐसे नेता की है जो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करता है। ऐसे में ओवैसी की मौजूदगी से मुस्लिम देशों में भारत की बात को और गंभीरता से सुना जाएगा। ओवैसी की जुबान पर पहले मोदी, मदरसा और मुसलमान होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान, शहबाज, मुनीर और बिलावल है। भाई जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? दरअसल मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाया था। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी अटैक को इस्लाम से जोड़ने की साजिश की थी। तो ओवैसी ने इसके बाद न सिर्फ मुनीर की साजिश को बेनकाब किया बल्कि मौलाना मुनीर को कुरान शरीफ का सही मतलब भी समझा दिया। तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। ओवैसी एक विपक्षी पार्टी के लीडर की तरह नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम की आवाज बनकर दुनिया के मंच से पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा दुनिया को बता रहे हैं।